मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी चाहे 5 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, ऑफलाइन काउंसलिंग से और भगवत गीता से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अभिमन्यु की ओसीडी 5 साल की, वो भी मात्र कुछ घंटों में ठीक हो गई। आपने आज तक ऐसे बहुत से वीडियो देखे हैं जिनमें मात्र 3 दिन में, 5 दिन में या इतने दिनों में ओसीडी ठीक हुई, ऐसे टाइटल मैंने डाले हैं। लेकिन आज आप पहला वीडियो देख रहे हैं कि 5 साल की ओसीडी मात्र कुछ घंटों में ठीक हुई। कैसे ठीक हुई, ये आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जानोगे। हमारे साथ हैं अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी ओसीडी ठीक हो गई। धन्यवाद सर। जी, तो अभिमन्यु जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको ओसीडी कितने वर्षों की थी? सर 5 वर्षों से मेरी ओसीडी की परेशानी थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता। जी जी जी, बहुत ज्यादा परेशान थे। जी। तो आपकी ओसीडी कितने समय में ठीक हो गई? लगभग मुझे तो लगा 1 ही घंटे में सही हो गई। वेरी गुड। 3 घंटे बाद पूरा फुल रिजल्ट मिल गया मुझे। वेरी गुड। तो अब आप अपने आप को कितने प्रतिशत? पूरे 100%। अब पहले से भी अच्छा हो चुका हूँ मैं। वेरी गुड, पहले से भी बहुत अच्छे हो चुके हो। जी। तो आपके क्या क्या लक्षण थे, किस किस से आपको डर लगता था, क्या क्या आपके साथ होता था, वो एक बार सब व्यूअर को आप बता दें। जी, सबसे पहले बता दूं मैं कि सबसे पहले डर लगने लगा मुझे वो स्पर्म से कि गंदा है तो जी। छूलेगा पापी हो जाएगा, ये वगैरह ऐसी बातें मन में चलने लगी। और उसके वजह से मैं मतलब नल को धोता, जहाँ भी जाता बाथरूम करने उस सारे बाथरूम के दीवार को भी धोता, और जो बाल्टी वगैरह रखा हुआ वहां पे उसको भी धोता। ऐसे धोने का सिलसिला चलता रहा, मैं भूल जाता और लगभग 1-2 घंटे तक मैं धोता रहता था। जी। इसे में परेशानी बढ़ती रहती थी, और कभी 1 घंटा धोआ, कभी 2 घंटा धोआ, और नहाने गया तो मैं पता नहीं चलता, मैं 4-5 घंटे लगातार नहाता ही रहा। ऐसी अच्छा। परेशानियां बढ़ती रही, घर वाले परेशान होते रहे, बहुत लोग रोते भी लगते रहे, लेकिन मुझे कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मैं उसी में उलझा हुआ था। लोग बात बोलते रहे, एक कभी साथ मुझे भी दोनों को रोना भी आता दिखाना था, है, तो भूल गया क्या? हाँ हाँ। कभी कभी मुझे भी रोना आता था, लेकिन क्या कर सकता है, मैं परेशान था, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूं, इसका हल क्या है, जी। इसका निवारण क्या है। बहुत जगह दिखाया भी है, कोई कोई आराम नहीं मिला मुझे। और लास्ट में सर आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा मुझे देखते ही लगा कि विश्वास सी जग गई है, लगता है मैं सही हो जाऊंगा यहाँ पे जाके। और जब मैं यहाँ पे आपसे आके मिला, बहुत ही खुशी हुई मुझे मिलकर। आपने बहुत ही शालीनता के साथ मुझे अपने घर ले आया, वहाँ पे इलाज किया बढ़िया से, और जो व्यवस्था था यहाँ पर हर चीज का, सब लोग एकदम फेमिलियर थे, ऐसा लग रहा मैं परिवार में आ चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और आगे बताइए। जी 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 जी, आपको बहुत अच्छा लगा। तो आपके जो लक्षण थे वो भी आपने बता दिए कि सीमेन से आपको गंदगी लगती थी, जी जी सीमेन गंदा होता है ऐसा डाटा था, जी और पाप हो जाने का डर था। जी जो आपके पूरे वीडियो हैं वो तो गीता कोर्स में मिल ही जाएंगे। जी जी। तो आपको ऐसा क्या एकदम से समझ में आया कि आपकी ओसीडी कुछ घंटे में ही ठीक हो गई? ऐसी वो कौन सी बात थी जिस बात ने आपका जीवन एकदम से बदल दिया? जी, वो जो आपने बताया, बातों को समझाया मुझे बोर्ड के माध्यम से और अपने ऑडियो के माध्यम से, कि ये कुछ गंदा है ही नहीं, असली में जो है सच्चाई कुछ और है। पाप और पुण्य का जो मतलब डिसाइड होता है वो कर्म से होता है, कर्म के जी। पीछे जो उद्देश्य है उससे होता है, न कि जो ये ऐसे ही ना मान लेना चाहिए कि ये गलत है ये सही है। जो सच्चाई है उसको मानना चाहिए, और पाप पुण्य जो होते हैं वो अलग से डिसाइड होते हैं, ये ऐसे ये स्पर्म वगैरह से डिसाइड नहीं होते। बिल्कुल, आपको ये बात अच्छी लगी और इसी से आप रिकवर हो गए। जी। तो इसके अलावा आपको 2 दिन में क्या-क्या समझ में आया? क्या-क्या चीजें अच्छी लगी? कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल को छू गई, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? जी सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो आपने जो सारे प्रैक्टिकल करके दिखाया पहले, जी। और उसको मैंने दोहराया, ये मतलब बहुत संतुष्टि मिलता था कि आपने पहले किया उस चीज को, फिर उसके बाद मैंने दोबारा उसे किया। मतलब ये बहुत लोग होते हैं क्या कि तुमसे ही करवा दिया और तुमको एंजाइटी और ज्यादा फील होने लगी, तो जी। पहले आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया मुझे, ये सबसे अच्छा लगा सर। और मैं तो आपको ही भगवान मानता हूँ, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। देखिए, भगवान, अच्छी बात है कि आपके अंदर इतना प्रेम है, आप आदर देते हैं, और जब इंसान
ओसीडी से मुक्त होता है और जो उसको ठीक करने वाला होता है उसके प्रति उसका प्रेम आदर बहुत बढ़ जाता है, उसका दर्जा उसके लिए भगवान जितना हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा अभिमन्यु जी कि असली कर्ता आप ही हैं। आपने वो फॉलो किया जो मैंने कहा। शुरुआत में मैंने कहा था कि आपने मेरे अनुसार चलना है, तो आपने मेरी कही हुई बात को 100% सच मान के आगे बढ़े। इसी से आप आज इतनी खुशी महसूस कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा तारीफ के अगर कोई पात्र हैं या सबसे ज्यादा जिसकी बात कहूं कि जिसने सब कुछ किया वो आप ही हैं। धन्यवाद सर। जी। तो इसके अलावा हजारों लाखों युवा ऐसे हैं जिनको सीमेन या मास्टरबेशन गंदा लगता है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ओसीडी भी हो जाती है। तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहो, उनको कुछ कहना चाहो? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये तो कोई गंदा ही नहीं है, सब नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक देन है। अगर ये गंदी होती तो आखिर में ये भगवान बनाते हैं क्यों इसको? ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, सब उन्हीं की देन है, ईश्वर की। और सब कुछ साफ है, कुछ भी गंदा नहीं है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि मतलब किसी भी पापी पाखंडी के गलत रास्ते पर ना जाएं। जो यूट्यूब वीडियो वगैरह दिखाते हैं उनसे ना कुछ राय मशवरा लें। वो जो गलत बताते हैं वो खुद ही गलत पैदा हुए हैं। जी। तो ऐसे उनका आना ही गलत है पूरे दुनिया में। वेरी गुड। जी। तो आप भी यूट्यूब वीडियोस देख के ही बीमार हुए थे? जी जी। हाँ, तो सोशल मीडिया पर बहुत से पाखंडी लोग भी हैं, बहुत से अवैज्ञानिक जानकारी फैलाने वाले तत्व भी हैं। तो आपने इन पोंगी बाबाओं की या जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं, हो सकता है कि आप उन्हें आदर से पूजते हो, फोटो लगाते हो, लेकिन हैं वो एक नंबर के बदमाश व्यक्ति। तो मैं यही कहूंगा कि आप रंग बिरंगे लोगों की बातें सुनना बंद करो। जो फकीर हो, जो असली इंसान हो, जो ना डराता हो ना लालच देता हो, सिर्फ और सिर्फ सच्ची बात बताता हो, उसी इंसान को सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस संत को सुनो, उस बाबे को सुनो, उस मोटिवेटर को सुनो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं आपने सुनना उसको है जो ना डराए ना लालच दे, सिर्फ और सिर्फ सच्ची बात बताए। जी। इसके अलावा और यहाँ का रहना, यहाँ के आसपास के माहौल के बारे में आपके कोई विचार? जी जी, बहुत अच्छा लगा। अब आपके घर जो सम्मान मिला, आदर सम्मान, और वो अच्छा लगा मुझे। और जो यहाँ खाना था मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ यहाँ खाना बिल्कुल शुद्ध ही शाकाहारी भोजन, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं खुल के खाया पिया, पानी पिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे अभी तक। और आने वाले समय में कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ पे ये पीछे सब हरियाली वाले दिख रही थी, हरियाली, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इससे बहुत ही सुकून और शांति मिलता है। बिल्कुल। तो अपना जो आश्रम तो नहीं कहूंगा के अंदर है, क्योंकि आश्रम बदनाम हो चुका है। तो आश्रम तो मैं अपने स्थान को कह ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके नाम से बहुत सी सीरीज बन चुकी है और बहुत से बाबा पकड़े जा चुके हैं। तो आश्रम अगर मैंने कह दिया तो आपके मन में वही तस्वीर आ जाएगी कि यहाँ भी कोई ना कोई स्कैंडल या कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसलिए इसके अंदर का नाम मैं बहुत जल्द रखने वाला हूँ। अपने जो मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, इस स्थान का एक नाम भी अच्छा सा रखेंगे। अगर आपके मन में भी कोई इस स्थान के बारे में कोई अच्छा सा नाम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फोन कॉल पर जरूर बताएं। और आने वाले दिनों में यहाँ पर आप सभी आ सकते हैं। एक बार आप देखने आएंगे तो इसका कोई चार्जेस भी नहीं है, आप जरूर एक बार आए, विजिट करें। तो अंत में आपका कोई सुझाव, कोई मैसेज? यही मैसेज देना चाहूंगा युवाओं को कि मतलब वो किसी भी दिक्कत परेशानी हो तो घबराएं ना, पहले सही से उसका देखें केंद्र की कहाँ इलाज हो सकता है इसका, उसके बाद ही वहां पे जाएं। और ऐसे मतलब ढोंगी पाखंडियों के मतलब मैसेज से प्रभावित ना हो। अच्छा, आपके मन में आने से पहले क्या क्या विचार थे, क्या सोच रहे थे इलाज से संबंधित, थेरेपी से संबंधित, या यहाँ आने से पहले मन में क्या कोई डर, कंफ्यूजन थी? वही सर, डर कंफ्यूजन था कि सर वीडियो वगैरह बनाएंगे और मेरा वीडियो बनेगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरी वजह से बहुत ज्यादा लोगों का हेल्प होगा। बिल्कुल। आपने समझाया तो मुझे ये पूरा दिमाग में बैठ गया कि बहुत ज्यादा हेल्प होगा लोगों का। लोग बहुत परेशान हैं इस बीमारियों से। ये सब नॉर्मल बीमारियां हैं, ये सब कोई बड़ी बीमारी नहीं है जी। लेकिन लोग अगर फंसे हुए हैं तो उनके लिए तो बड़ी ही होगी, बहुत बड़ी। जी। तो ऐसे युवा परेशान ना हो और
सर के पास आएं और अपना दिखाएं, इलाज करवाएं बढ़िया से बढ़िया, और बहुत जल्दी, लगभग मैं तो 1-2 घंटे में सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, और आप लोग भी बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। तो सर के यहाँ विजिट करें, बहुत ही अच्छा लगा मुझे विजिट करके, हर चीज अच्छा लगा, यहाँ का रहना खाना और यहाँ का जो सेवा भाव था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू। और एक बात जो आपने कही कि वीडियो के बारे में, उसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि ये जो बातचीत होती है ये बहुत कीमती बातचीत है। अगर एक इंसान के साथ ही रहे तो वो इंसान के साथ ही वो बातचीत खत्म हो जाती है, लेकिन रिकॉर्ड हो जाए तो उस बातचीत का फायदा लाखों करोड़ों को पहुंच सकता है। जी जी। तो जैसे अभिमन्यु जी आपके साथ साथ हजारों लाखों लोग भी ओसीडी से बाहर आएंगे जी। तो इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। तो जब भी आप इलाज के नजरिए से आए तो वीडियो से मत घबराएं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग पुण्य का काम है। एक तो आपके लिए, क्योंकि जब भी आपको कुछ पूछना हो समझना हो तो ये रिकॉर्डिंग आपको तो वैसे ही मिल जाएगी। जी जी। तो आप कभी भी इन लेक्चर को सुनोगे तो आपको सारी बातें रिमाइंड हो जाएंगी जी। पूरी क्लास एकदम ताजा हो जाएगी जी तो आप और ज्यादा लर्न कर पाओगे जी। और दूसरा बाकियों को भी फायदा होगा। जी। और तीसरी बात ये कि वीडियो में चेहरा नहीं आता है, आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, जो प्राइवेसी है, उसका ध्यान रखा जाता है। कहीं भी चेहरा या जो पर्सनल स्थान के बारे में या नाम के बारे में या जो आप क्या करते हो कहाँ से हो वो डिस्क्लोज नहीं होता है, वो गुप्त ही रखा जाता है। और कहीं वीडियो में कोई क्लिप में चेहरा आ भी जाता है तो उसे ब्लर कर दिया जाता है, उसे धुंधला कर दिया जाता है, या उस चेहरे की जगह काला फोटो या कुछ भी लगा दिया जाता है। तो क्योंकि आपके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच सकते हैं कि वीडियो बनेगा इसलिए इलाज करवाने ही नहीं आते जी। लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आप इलाज करवाते हैं, आप अकेले का इलाज नहीं हो रहा, लाखों का और साथ साथ इलाज हो जाता जी, है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा खुश रहें और आने वाले दिनों में आप इतने सफल हो जाएं कि लाखों लोगों की भी मदद करें। और आने वाले दिनों में आप हजारों लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर भी आएंगे। जरूर। मेरा सर पहले से ये मोटिव रहा है कि मतलब मैं गरीबों की सहायता कर सकूं, एक ऐसी संस्था चलाऊं जो कि जिससे गरीब जो है पल बढ़ सकें, उन्हें पढ़ाई की शिक्षा भी दे सकूं, ऐसा मेरा मोटिव शुरू से ही रहा। जी जी, आपका मोटिव हमेशा पूरा हो, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपके साथ हूँ जी। तो आप बस अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑफलाइन आए और मुबारक कि आप 100% रिकवर हो गए। धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। तो एक बार आप खड़े हो जाएंगे ऐसे ही। तो ये मेरी तरफ से एक भेंट, आपको ये किताब आपने पढ़नी है, मेरी तरफ से ये भेंट है जी। ठीक है, वेरी गुड, स्टॉप। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।